ओम शांति। आज बाबा की 24 मार्च 2021 की वाणी है। आज बाबा हम सभी बच्चों को पूछ रहे हैं कि कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए। कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए। बाबा ने कहा हम शिव बाबा के बच्चे, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का भरोसा लेते हैं। यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना है, पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं कराना है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने, इसलिए तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है इसलिए पूजन नहीं होता, लेकिन सिमरण लायक बन जाते हैं। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। बच्चों ने समझा जो बाप के साथ है वो बाप दादा के साथ है। अभी तो डबल है ना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों डबल है ना, इसलिए बाप दादा। ये अच्छी तरह समझाया जाता है ब्रह्मा द्वारा। परमपिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे वो तो जानते नहीं। तुम बच्चे ही जानते हो, उनको अपना शरीर है नहीं। कृष्ण को तो अपना शरीर है। ऐसे तो नहीं कहा जा सकता कि परमात्मा कृष्ण के शरीर द्वारा देखा तो नहीं। कृष्ण तो है सत्युग का प्रिंस। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े, और कोई उपाय है नहीं कि शिव बाबा को ज्ञान देने का, और कोई उपाय नहीं है सिवाय वो ब्रह्मा में प्रवेश करे। प्रेरणा आदि की बात नहीं, बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते हैं। विजय माला जिसको रुद्र माला कहा जाता है, जो मनुष्य पूजते हैं सिमरते हैं, तुम बच्चे समझते हो यह माला सिर्फ सिमरी जाती है। मेरू तो कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को। बाकी माला हुई बच्चों की, वो वैजंती माला जो दिखाते हैं ना, उसमें ऊपर में फूल, फिर मेरू के 2 दाने और उसके बाद में माला के मणके। फूल है शिव बाबा की यादगार, मेरू के 2 दाने हैं ब्रह्मा और सरस्वती की यादगार, और बाकी माला के जो मणके हैं वो हम बच्चों की यादगार है। विष्णु की माला तो एक है, पूजी जा सकती है। इस समय तुम पुरुषार्थी हो, तुम्हारा सिमरण होता है। अंत में आत्माओं की माला है या जीवात्माओं की माला है, प्रश्न उठेगा ना। विष्णु की माला तो कहेंगे चैतन्य जीवात्माओं की माला, क्योंकि विष्णु की माला माना जो देवताएं दिखाते हैं ना, वो विष्णु की माला के है, इसलिए
लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं ना, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। रुद्रमाला वह तो सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है, वह तो पूजे नहीं जा सकते। आत्मा कैसे पूजी जाती है? तुम कहते हो रुद्रमाला पूजी जाती है, परंतु नहीं, पूजी नहीं जाती। जब नाम ही है सिमरनी, रुद्रमाला जिसको कहते हैं सिमरनी माला, तो बाबा कहता पूजी नहीं जाती है, सिमरन करती है, क्योंकि वो 108 की माला होती ना, 8 मणके की माला, 108 की, 16,108 की, तो लोग ऐसे ऐसे शिव 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 करके सिमरते हैं। इसलिए बाबा कहता है सिमरण होता है। जो भी दाने हैं वह तुम बच्चों के सिमरण होते हैं जब शरीर में है। दाने तो ब्राह्मणों के हैं, सिमरण किसको करते हैं यह तो किसी को पता नहीं कि संगम युग पर जब हम ब्राह्मण बच्चे बनते हैं तब हमारा सिमरण होता है, और उस समय हम ब्राह्मण पुरुषार्थी है, इसलिए सिमरे जाते हैं, पूजे नहीं जाते। और जब हम सतयुग में होते हैं तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, इसलिए वो पूजे जाते हैं। उस समय सिमरन नहीं होता है, पूजन होता है। यह है ब्राह्मण जो भारत की सेवा करते हैं, उनको याद करते हैं। जगदम्बा देविया आदि बहुत है, उनको याद करना चाहिए। पूजने लायक लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तुम नहीं, क्योंकि शरीर क्योंकि तुम्हारे शरीर पतित है। आत्मा पवित्र है, परंतु वो पूजी नहीं जा सकती है, सिमरी जा सकती है। कोई भी तुमसे पूछे तो समझा हुआ होना चाहिए। उनको हम समझे हुए होंगे तो उनको अच्छी तरह समझा सकते हैं। तुम हो ब्राह्मणिया, तुम्हारे यादगार देवियों के रूप में है। तुम श्रीमत पर खुद पावन बनते हो, तो यह माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाए, फिर देवताओं की। विचार सागर मंथन करने से रिजल्ट निकलेगा, है ना, नई नई पॉइंट बुद्धि में टच होगी। जब आत्माएं शालिग्राम के रूप में है तब पूजी जाती है। बाबा ने हम ब्राह्मण संगम युग में बनते हैं तो हमारा गायन होता है, माना सिमरन। फिर जब हम आत्मा के रूप में है, शालिग्राम के रूप में, तब शिवलिंग के साथ शालिग्रामों की भी पूजा होती है। इसलिए बाबा बहुत बार कहते हैं तुम्हारी डबल पूजा होती है, एक शालिग्राम के रूप में और दूसरी देवता के रूप में, तो डबल पूजा हो गई ना। शिव की पूजा होती है तो शालिग्राम की भी होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, शरीर नहीं। और अभी हमारे शरीर भी पतित है, हम आत्माएं भी अभी पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर रही, इसलिए सिमरी जाती है, पूजी नहीं जाती। सिमरन सिर्फ तुम्हारा किया जाता है, क्यों? देखो बाबा एक के बाद एक बात का स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि सिमरन तुम्हारा है, किया जाता है क्यों? तुम शरीर के साथ सेवा करते हो, तुम शरीर के साथ सेवा करते हो, इसलिए सिमरे जाते हो। तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती है, फिर जब शरीर छोड़ते हो तो तुम भी शिव के साथ पूजे जाते हो।
विचार किया जाता है ना, इस समय ब्राह्मण हो, शिव बाबा भी ब्रह्म में आते हैं, तो ब्रह्मा भी साकार में है। तुम मेहनत करते हो, यह माला जैसे साकार की है, ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाए, इसलिए हमारी अभी साकारी माला है। तुमने भारत को स्वर्ग बनाया, यह रुद्र यज्ञ रचा। जो पूजा करते हैं उसमें सिर्फ शिव और शालिग्राम होते हैं, उनमें ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है। यहाँ तो सबका नाम है, तुम्हारा सिमरण करते हैं। कौन कौन ज्ञान गंगाएं थी? वह तो है ज्ञान सागर, यह है ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी, यह ब्रह्मा माता भी है, ब्रह्मा माता भी है, क्योंकि शिव बाबा ने उनके द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा माता भी है। सागर एक है, बाकी गंगाएं तो किस्म किस्म की अनेक प्रकार की होती है। नंबरवार जिनमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है ना बाबा। सागर एक है और हम सभी ज्ञान गंगाएं नंबरवार है। महिमा भी है, कहते हैं मान सरोवर में स्नान करने से परिजादा बन जाते हैं। तो तुम्हारी माला सिमरी जाती है, सिमरनी कहते हैं ना, सिमरन करो, वह तो सिर्फ राम राम कहते हैं। परंतु तुम जानते हो सिमरन किसका होगा? किसका होगा बताओ, सिमरन किसका होगा? बच्चों का होगा। बच्चों में भी किसका? पवित्र पवित्र होगा उसका। और मुझे सिमरन लायक बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? श्रीमत पर चलना है, पवित्र बनना। अब देखो बाबा क्या कहते हैं, जो जास्ती सर्विस करते हैं वो सिमरे जाते हैं। क्योंकि देखो बाबा कितनी सेवा करते हैं हम बच्चों की, इसलिए सबसे जास्ती सिमरन बाबा का होता है। अब हम बच्चे जितनी जास्ती सर्विस करेंगे हमारा भी सिमरन होगा, क्योंकि जितनी आत्माओं को हमने ज्ञान दिया, जितनी आत्माओं की जीवन बनाई, बाप से बुद्धि योग जुड़ाने के निमित्त बने, तो वो आत्माएं किसको याद करेंगी? आप निमित्त बने ना, तो आपको याद करेगी, आपकी प्रजा बन गई। लेकिन बाबा ने तो कहा है शिव बाबा को याद करना है। और એવી રીતે તમે જેટલી આત્માઓને જ્ઞાન આપશો, हाँ, क्योंकि सिमरे जाते हैं ना, तो जास्ती सर्विस करनी है। पहले तो बाबा है फुल, फिर मेरू, जो बहुत मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करने की मेहनत करते, पुरुषार्थ करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। फिर रुद्र माला, सो विष्णु की माला बनती है, विष्णु की माला देवताओं की। तो हम मेहनत ज्यादा करेंगे, पुरुषार्थ ज्यादा करेंगे तो विष्णु की माला में आगे आएंगे। तुम्हारी सिर्फ आत्मा पूजी जाती है, अब तुम अब सिमरन लायक हो।
सिमरनी तुम्हारी है। बाकी पूजा नहीं हो सकती क्योंकि आत्मा पवित्र, शरीर अपवित्र है। अपवित्र चीज कभी पूजी नहीं जाती। जब रुद्रमाला बनने लायक बन जाते हो फिर अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो। तुमको साक्षात्कार होगा। पास विद ऑनर कौन कौन होते। सर्विस करने से नामाचार बहुत हो जाता है। मालूम पड़ता जाएगा विजय माला में नंबरवार कौन कौन आएगा। ये बातें बड़ी गुह्य है कि माला में नंबर आगे कौन लेगा। मनुष्य तो सिर्फ राम राम कहते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। माला किसकी होगी? गॉड तो एक है। आज बाबा पूरा माला का राज, माला का ज्ञान का सब स्पष्टीकरण कर रहे हैं। बाकी जो पास बैठे हैं उनकी माला बनती होगी। इस माला को तुम अभी सिर्फ समझ सकते हो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझ सकते तो और कैसे समझेंगे। सबको पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह पतित को पावन बनाने वाला है। उनको जन्म मरण में आकर नीचे उतरना ही है। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे क्योंकि सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। सो तो जब अंत हो, जाड़ जड़जड़ी भूत हो, तब बाप आकर सबको सद्गति देते हैं। आत्मा ऊपर से आती है धर्म स्थापन करने में। उनको तो जन्म मरण में आना है। सतगुरु एक ही है, वह सर्व के सद्गति दाता है। सच्चा सतगुरु मनुष्य कोई हो न सके। वह तो सिर्फ आते ही है धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी सब आने लगते हैं पार्ट बजाने। जब सब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं तब मैं आकर सर्व की सद्गति करता। सब वापिस आते हैं। फिर नए से चक्र शुरू होता है। तुम राजयोग सीखते हो, वही राजाई पाएंगे। फिर राजा बने व प्रजा बने। प्रजा तो ढेर बनती है। मेहनत है राजाई पद पाने की। अंत में पूरा पता पड़ेगा कौन विजय माला में पिरोए जाते हैं। अंत में सब बाबा साक्षात्कार कराएगा ना कि हम क्या बनेंगे। अनपढ़ पढ़े के आगे भरी जोएंगे। ऐसे ऐसे जी हजूर करेंगे। सत्युग में आएंगे परंतु नौकर चाकर बनना पड़ेगा। ये सबको मालूम हो जाएगा। जैसे इम्तिहान के दिनों में सबको मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होता है तो फेल हो जाते हैं। तुम्हारी यह है बेहद की पढ़ाई। ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक है जहां मनुष्य से देवता बनना है। उसमें नंबरवार पास होते हैं। पढ़ाई एक ही राजयोग की है। राजाई पद पाने में मेहनत है और सर्विस भी करनी है। राजा जो बनेंगे उनको फिर अपनी प्रजा भी बनानी पड़े। सुना? राजा बनना है तो प्रजा भी तो बनानी पड़े। बिना प्रजा बनाए किसके ऊपर राज्य करेगा।
सेवा करनी पड़े। अच्छी अच्छी बच्चियां बड़े बड़े सेंटर संभालती हैं, बड़ी प्रजा बनाती हैं। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ तो बाबा भी आकर देखे। अभी तो बहुत छोटा है, बॉम्बे में तो लाखों हो जाएंगे। सूर्यवंशी तो सारी डिनास्टी होती है तो ढेर हो जाएंगे। जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत करते हैं मुझ पद पाते हैं, वे राजा बनते हैं, बाकी तो प्रजा बनती जाएगी। अभी हम अपने से पूछे, हम राजा बनने की मेहनत कर रहे हैं? कर रहे हैं, हम राजा बनने की मेहनत कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, हे प्रभु तेरी सदगति की लीला। तुम कहते हो वाह बाबा आपकी गति मत न्यारी है। सर्व के सदगति करने की श्रीमत ये सबसे न्यारी है। बाप साथ में ले जाते हैं, छोड़ नहीं जाते। निराकारी आकारी साकारी लोक को भी नहीं जानते। सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, वह भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। पहले तो मूल वतन में जानना, मूल वतन को जानना पड़े, जहां हम आत्माएं रहती है। इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। यह सब कितनी समझने की बातें हैं। वह तो कह देते शिव के नाम रूप, शिव नाम रूप से न्यारा है। चित्र भी है फिर भी कहते हैं नाम रूप से न्यारा। वंडर तो देखो। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। एक एमपी ने कहा था कि यह मैं नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी है। मनुष्य एक दो को मारते हैं, क्या ये ईश्वर का काम है? अगर हम ईश्वर सर्वव्यापी है ये कहे तो मनुष्य एक दूसरे को मारते हैं, जेलसी करते हैं, नफरत करते हैं, तो मर्डर करते, तो क्या ये ईश्वर का काम है? ईश्वर ऐसा करेगा? और एक ईश्वर क्या दूसरे ईश्वर के साथ ऐसा व्यवहार करेगा? इसलिए इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। आगे चलकर इन बातों को समझेंगे जब तुम्हारी भी वृद्धि हो। बाबा ने रात को समझाया, जो अपने को होशियार समझते हैं वह ऐसे ऐसे पत्र लिखे। ये पूरी नॉलेज क्या है उनको समझाना चाहिए। लिख सकते हो, हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं, मूल वतन की नॉलेज दे सकते हैं, निराकार बाप का भी परिचय दे सकते हैं, मूल वतन की नॉलेज, निराकार बाप का भी परिचय दे सकते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा और उनके ब्राह्मण धर्म के बारे में भी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर राम सीता, उन्हों की डिनास्टी कैसे चलती है, फिर उनसे राजाई कौन छीनते हैं, वह स्वर्ग कहाँ गया, जैसे कहा जाता है नर्क कहाँ गया, खत्म हो गया। स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा। उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। कब? अर्थक्वेक आदि कब होती है? जब सत्युग त्रेता पूरा होता है, उसके बाद भी परिवर्तन होता है, अर्थक्वेक आदि होगी।
वह हीरे जवाहरात के महल आदि ऐसे चले गए जो कोई निकाल न सके। सोने हीरे जवाहरात के महल कभी नीचे से निकले नहीं है। सोमनाथ आदि का मंदिर तो बाद में बना है, उनसे तो उन्हों के घर ऊंचे होंगे। लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा, वह सारी मिल्कियत कहाँ गई। ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। तो इन्हों की नॉलेज जबरदस्त है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। यह सब समझने की और समझाने की बातें हैं। तुमको धन मिलता है, फिर दान करना है। बाबा तुमको देते जाते हैं, तुम भी देते जाओ। बाबा से लेकर के औरों को देते जाओ। या अखुट धन मिलता है, फिर दान करना है। सिर्फ अपने पास नहीं रखना है, मुझे दान भी करना है। बाबा तुमको देते जाते हैं, तुम भी देते जाओ। यह अखुट खजाना है, सारा मदार धारणा पर है। जितनी धारणा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ख्याल करो, कहाँ कौड़ी और कहाँ हीरा। हीरे का मूल्य सबसे जास्ती, कौड़ी का मूल्य सबसे कम। अभी तुम कौड़ी से हीरा बनते हो। यह बातें कभी किसके स्वप्न में भी न आए। सिर्फ समझेंगे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो होकर गए। बाकी यह राज्य कब किसने दिया यह कुछ नहीं जानते। राजाई किसने दी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजयोग से स्वर्ग की राजाई मिलती है, यह वंडर है ना। अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु माया फिर वह स्थायी नशा रहने नहीं देती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। यह नॉलेज पढ़कर हम विश्व के मालिक बनेंगे। यह कभी किसकी बुद्धि में आता होगा क्या। तो बाप समझाते हैं बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए। गुरु के निंदक ठौर न पाए, यह यहाँ की बात है। उनकी तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। बाहर जो सत्संग आदि चलते हैं उनकी तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है। बाप टीचर गुरु तीनों ही है। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ऐसी कोई बात ना हो जो निंदा करा दे। न किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा बोलना है, बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। नंबर 1 दान है दे अभिमान का। इस समय तो तुम आत्मा अभिमानी हो और परमात्मा अभिमानी बनते हो। यह अमूल्य जीवन है। बाप कहते हैं कल्प कल्प हम तुमको ऐसा पढ़ाने आते हैं, फिर तुम भूल जाते हो। यह भी ड्रामा में नूड है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते ज्ञान रतन धारण करने वाले और सर्विस करने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। दे अभिमान का दान कर आत्मा अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनना है। दूसरा,
जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। वरदान, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा अनेक आत्माओं की चाहनाओं को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा अनेक आत्माओं की चाहनाओं को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सर्व आत्माओं की चाहना है कि भटकती हुई बुद्धि व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। तो उनकी इस चाहना को पूर्ण करने के लिए पहले आप स्वयं अपने संकल्पों को एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाओ। निरंतर एक स्थिति में व एक बाप दूसरा न हो, इस स्थिति में स्थित रह व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, तब विश्व कल्याणकारी भव का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन है, ब्रह्मा बाप समान गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप और याद स्वरूप बनने वाले ही सच्चे ब्राह्मण। ब्रह्मा बाप समान गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप और याद स्वरूप बनने वाले ही सच्चे ब्राह्मण है। बाबा ने आज कितनी सारी बातों पर अटेंशन दिलाया है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला सिमरी जाती है, पूजी नहीं जाती, और विष्णु की माला पूजी जाती है, सिमरी नहीं जाती। फिर बाबा ने कहा खबरदारी से पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जो बाप की निंदा हो। किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, ग्रहचारी बैठ जाएगी। एक बाप की याद में रहना है और बाप का परिचय देना है। जो जास्ती सर्विस करेंगे वो राजा ही बन पाएंगे। फिर बाबा ने कहा अभी ही तुम आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी बनते हो। माना वो नशा रहता है, स्वराज्य का नशा, आत्माभिमानी का नशा। और बाबा से क्या मिला है, कौन सा ज्ञान का खजाना मिला है, मुझे कौन मिला है, उसका नशा रहता है। और फिर बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन को अमूल्य जीवन कहा, क्योंकि कल्प में एक ही बार हम बाप के बच्चे बनते हैं और राजाई का वर्षा लेते हैं याद के तरह। फिर बाबा ने कहा बहुत 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 मीठा बनना है, मीठा बनना है, मीठा बोलना है। तो कितनी सारी बातें बाबा ने अटेंशन दिलाई। तो हम सारा दिन एकाग्रता का अभ्यास करते रहेंगे, विश्व कल्याण का कार्य करते रहेंगे, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए याद स्वरूप बनेंगे। ओम शांति।